नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी. न्यूज 18 लोकमत विशेष मध्ये आपलं स्वागत. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून रोज वेगवेगळे विषय घेऊन आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतो. सगळा सविस्तर आढावा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देत असतो. अफगाणिस्तानवर तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर आता तिथे सत्ता स्थापनेसाठीचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. लवकरच नवीन सरकारची घोषणा होणार आहे. तसंच मुल्ला बरादरच्या हाती तालिबानी सरकारची सूत्र जाण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त होते आहे. तिकडे काबूलमध्ये हक्कानी नेटवर्क सक्रिय झालेले आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी हक्कानी नेटवर्कचे असलेले संबंध भारतासाठी धोक्याची घंटा मानली जाते. भविष्यात हक्कानी नेटवर्क भारताविषयी कोणती भूमिका घेणार? ते पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना मदत करणार का? अफगाणिस्तानातील भारतीयांच्या सुरक्षेचं काय होणार? या सगळ्या प्रश्नांचा वेध घेणार आहोत तालिबान्यांचं घुमजाव या खास शो मध्ये. काबूलवर कब्जा केल्यानंतर हक्कानी नेटवर्कचा नेता अनस हक्कानी राजधानी काबूलमध्ये दाखल झालाय. तालिबान सरकारच्या स्थापनेत अनस हक्कानी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेचं सैन्य माघारी फिरवल्यानंतर तालिबान्यांनी सरकार स्थापनेकरता तयारी सुरू केली. विविध गटांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. पण तालिबाननं भविष्यासाठी कोणती योजना आखली आहे? कोणत्या देशांशी त्यांचा मैत्री करण्याचा इरादा आहे? जम्मू काश्मीर विषयी तालिबानची भूमिका काय आहे? या सगळ्या प्रश्नांचा उलगडा करणारा आमचा स्पेशल रिपोर्ट. अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता प्रस्थापित करण्यात कुख्यात हक्कानी नेटवर्कनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसंच हक्कानी नेटवर्कचे पाकिस्तानशी आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISIशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे भारताची चिंता वाढली आहे. हक्कानी नेटवर्कला भारताविषयी काय वाटतंय त्याला महत्त्व आलंय. कारण तालिबानच्या सत्तेत हक्कानी नेटवर्क महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर आपण स्वातंत्र्याची लढाई जिंकल्याचा दावा हक्कानी नेटवर्कचा म्होरक्या अनस हक्कानीनं CNN न्यूज 18शी बोलताना केलाय. अनस हक्कानी, नमस्ते. मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है. बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है. आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने आता हमको दे दिया, अता कर दिया. हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया. हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है. हमारे सब लोग के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं. इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसकी अच्छी दिन आएगी. खरं तर अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत आल्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. कारण तालिबानचे पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतासमोर नवं आव्हान उभं राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याविषयी अनस हक्कानीनं केलेला दावा महत्त्वाचा आहे. अमेरिका की तरफ, दुनिया की तरफ आपका नजरिया क्या होगा? क्योंकि आपको दुनिया एक नजर से देखती है. हमारा जो पॉलिसी है, इस तरह हम दूसरों ममालिक के दाखिली मामले में हम मुदाखला नहीं करते. हम दूसरों से भी एक तमन्ना और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे अंदर जो मसाइल है उसको मंफी नेगेटिव तरीके से मुदाखला न करे. जो सियासी ताल्लुकात है और जो इंसानी हेल्प है उसमें हम सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खुला है. उसमें कोई मुश्किल नहीं. हम सारे दुनिया के साथ, सारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते. हक्कानी नेटवर्कची पाळमुळं पाकिस्तानात खोलवर रुजली असून पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISIशी त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध राहिलेत. त्यामुळे ISIच्या भारत विरोधी कारवायांना हक्कानी नेटवर्क कडून मदत दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अब ये माना जाता है कि, और भारत के नजरिए से अगर मैं आपसे ये पूछूं
तो हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट खासकर आईएसआई का बहुत करीबी माना जाता है। आपके बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में है, वजीरिस्तान में है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मैं जानता हूँ कि जो 20 साल हक्कानी नेटवर्क के निस्बत पर जो बात कह रहा है लोग, ये अमेरिकियों और दूसरे ममालिक जो अफगानिस्तान जंग और लड़ाई चाहता है उसका एक प्रोपागेंडा तबलीगात है। असल हकीकत में हक्कानी नेटवर्क कोई चीज भी नहीं है। इधर सारे एक इमारत इस्लामी है, हम उसके अंदर एक अमीर के अमर और क़यादत के नीचे हम काम करते हैं। एक बात ये है। दूसरे जो आपने सवाल कर दिया, ये भी एक तबलीगाती है, प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है। और हमारे जो मालूमात है इस 20 साल में आपकी जो मीडिया है, इंडिया मीडिया, इसमें भी एक बहुत काम कर दिया लोगों की ज़हनियत को खराब करने में। ये बड़े अफसोस की बात है। इस तरह कोई हकीकत नहीं। आपने देखा है 20 साल में आप कोई जनरल पाकिस्तानी हथियार आप कोई लड़ाई में देख लिया। एक प्रोपागेंडा लड़ाई और जंग का एक हिस्सा है। हकीकत में इस तरह कोई चीज नहीं। अमेरिकेकडून तालिबान आणि हक्कानी नेटवर्क विषयी अपप्रचार करण्यात आल्याचा दावा अनस हक्कानीने केलाय। मात्र पूर्वीचा अनुभव पाहता भारत आता हक्कानी आणि तालिबानवर सहजासहजी विश्वास ठेवायला तयार नाहीये। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है। इधर था सब एक इमारत है और इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उससे भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उसको तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट के मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सिक्योरिटी और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया और उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यामुळे जम्मू काश्मीर मधल्या दहशतवाद्यांना तालिबानकडून रसद पुरवली जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते, कारण काश्मीर खोऱ्यात सक्रिय असलेल्या दहशतवादी संघटनांचं तालिबान्यांशी साटलोट आहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे ये पॉलिसी है, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, इस पर अमल होगा ये हमारा यकीन है। गेल्या 2 दशकांमध्ये भारतानं अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे। तालिबाननं सत्ता काबीज केल्यानं कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झालाय। त्यावर हक्कानीनं हे उत्तर दिलंय। एक और बात है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए
भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तो मालूमात भी हो जाए जो आज कल कौन सी पॉलिसी है, हम उसके जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत ने भी किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ भी, हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते, और दूसरा अमन के तकवीत के लिए उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम उसके लिए उसकी खैर। अफगाणिस्तानात आजही मोठ्या प्रमाणात हिंदू आणि शीख बांधव राहतात. तालिबानच्या सत्तेमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय, कारण पूर्वीच्या जुलमी तालिबानी सत्तेचा कटू अनुभव ते अजूनही विसरले नाही. बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में अब भी फंसे हुए हैं. बहुत सारे अफगानी मूल के सिख हैं, हिंदू हैं जो वहां हैं, जो भारत आना चाहते हैं. क्या वो सब महफूज हैं? उनकी सलामती के लिए आप कुछ करेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे? आजकल एक अगर वो हमारे अंदर जो शेख है, दूसरा लोग है, कोई इस तरह लोगों की कोई तशवीश भी नहीं, इंशाल्लाह तशवीश की बात नहीं. असल जो प्रोपेगेंडा 20 साल हुआ है, इसके लिए लोगों में थोड़ा सा खौफ और डर है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है. ये हमारे जो इधर है हमारे मिलत का और हमारे अफगानिस्तान के एक जुज है, वो दूसरे कौमों की तरह एक कौम है इधर. हमने माजी में भी इसको साबित कर दिया, और उसके साथ हमारे कोई मुश्किल नहीं है. दूसरे कौमों के साथ जो हमारे तामुल है इंशाल्लाह उसके साथ इस तरह होगा. काबूल गुरुद्वारावरचा दहशतवादी हल्ला आजही भारतीय नागरिक विसरले नाही. त्या हल्ल्याच्या तपासात हक्कानी नेटवर्कचं नाव समोर आलं होतं आणि त्यामुळेच भारताची चिंता वाढली आहे. पर अनस हक्कानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2020 में काबुल में गुरुद्वारे में बहुत बड़ा अटैक हुआ था. कम से कम 27 लोग वहां मारे गए थे, और इसका दोष जो है अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर डाला था. आप क्या कहेंगे? इस तरह झूठ बहुत दावे ज्यादा है लोगों ने किया है माजी में. अफसोस यही था कि मीडिया सब हमारे जो मुखालिफ लोग थे, हमारे दुश्मन थे, उसके हाथ में था. हमारे लिए इस तरह अच्छे से चांस नहीं था कि हम उसको तरतीब करें, उसको वजाहत करें. ये एक दावा है, एक प्रोपेगेंडा है, हकीकत में इस तरह कुछ चीज. काबूल गुरुद्वारा हल्ल्याप्रकरणी अनस हक्कानीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आता तोच हक्कानी तालिबान सरकारमधला एक प्रमुख चेहरा बनलाय आणि हीच बाब भारतासाठी अत्यंत चिंतेचा विषय बनली आहे. लेकिन आपको तो मौत की सजा दी गई थी 2016 में, फिर आपको प्रिजनर्स एक्सचेंज में छोड़ दिया गया. आपकी क्या भूमिका होगी तालिबान में? अभी इस दिनों में, आने वाले दिनों में मालूमात मुझे नहीं है. हम दूसरे लोगों की तरह नहीं तो आप दुनिया में देख सकते हैं. जो कुदरत का जो कुर्सी का शौक उसके साथ है. हमारा काम अकीदे के, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा जो बड़ा हदफ था वो हमारे अपने ममलिकत को आज़ादी का, हमारे इस्लामी निज़ाम का क़याम था. वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दूसरे अजनबी लोग अमरीकी होते उसका इखराज था. अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो हदफ हमारे हाथ में आ गया. दूसरे जो कुर्सी या मनसब या वजीफों की बात है, हम उससे कोई परवाह भी नहीं. अगर बड़े के साथ कोई इरादा है और हम उसका कोई रद्द नहीं करते, उसका इताअत हम करें. हम अपने सफर, हम अपने बड़ों के एक खादिम हैं. अफगाणिस्तानातील भारतीयांच्या सुरक्षेविषयी केंद्र सरकारला चिंता आहे. तालिबान त्यांच्या सुरक्षेची हमी घेणार का या प्रश्नावर अनस हक्कानीनं कोणतं उत्तर दिलंय तुम्हीच ऐका. भारतीय नागरिकों की सेफ्टी पर आप क्या गारंटी देना चाहेंगे? हमने अपने 1-2 हफ्ते साबिका 2 हफ्ते जो थे, हम जब काबुल आए, इसमें हमने बहुत अच्छे सा जो प्रोजेक्ट से काम था हमने साबित कर लिया. हमारे जो बड़े दुश्मन थे, हमारे जो मुखालिफ लोग थे, जो मुखालिफ गवर्नमेंट में, उसने काम कर लिया. अगर मारने का बात था या उसकी कोई मुश्किल की बात था या उसकी जेल की बात था,
सबसे पहले उसके लिए लाजिम था, लेकिन हमने जो अफ़्व का ऐलान कर दिया, हमने जो तहम्मुल से काम कर लिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हर काम इस्लामी उसूलों के मुताबिक करना चाहते हैं। दूसरे जो लोग हैं अगर वो हर ममलिकत से या हर कौम से ताल्लुक रखता है, उसके लिए कोई तशवीश की बात नहीं है। ये जो प्रोपेगेंडा तब्दीलात हुआ है 20 साल में, लोगों के साथ इस वजह से तशवीश है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह हम उसके लिए अपने इस्लामी उसूल के मुताबिक सबको लिए इंशाल्लाह हम इत्मीनान देते। तालिबान बदलला असून भारतात दहशतवादी कारवायांसाठी तालिबानकडून मदत केली जाणार नसल्याचा दावा हक्कानी नेटवर्कनं केला। मात्र सध्याची अफगाणिस्तानातली स्फोटक परिस्थिती पाहता हक्कानी नेटवर्कवर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येणार नाही। या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनं अधिक सावध भूमिका घेणं गरजेचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। तालिबानियांचं घुमजाव या विशेष कार्यक्रमामध्ये एक छोटासा ब्रेक घेऊया। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत विशेष। तालिबानियांचं घुमजाव या विशेष कार्यक्रमामध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। सत्ता स्थापनेकरता तालिबानची खलबतं सुरू झालेली आहेत। लवकरच अफगाणिस्तानात सरकार स्थापन होणार असल्याचा दावा तालिबानकडून केला जातोय। तसंच जगभरातील देशांनी अफगाणिस्तानच्या उभारणीत मदत करावी असं आवाहन तालिबानच्या प्रवक्त्यांनी केलेलं आहे। पण काही बोटांवर मोजण्या इतकेच देश सोडले तर जगातील कोणत्याच देशाला तालिबानवर विश्वास नाहीये। पाहूयात एक खास रिपोर्ट। अमेरिकेचं संपूर्ण सैन्य माघारी परतल्यानंतर काबूल विमानतळासह अफगाणिस्तानवर आता तालिबानचं नियंत्रण आलंय। अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक माघारी परतल्यानंतर तालिबान्यांनी काबूल आणि कंदाहारमध्ये हवेत गोळीबार करून आसुरी आनंद व्यक्त केल्याचं अवघ्या जगानं पाहिलं। कंदाहारमध्ये तालिबान्यांनी अक्षरशः हैदोस घातला। ते आपले झेंडे घेऊन कंदाहारच्या रस्त्यावर उतरले। तसंच त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी केली। अमेरिकेचं सैन्य माघारी गेल्यामुळे आता तालिबान्यांना रान मोकळं झालंय। एकीकडे तालिबान्यांनी रस्त्यावर उतरून हैदोस घातलाय, तर दुसरीकडे काबूल विमानतळ आता तालिबान्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे। आजपर्यंत काबूल विमानतळावर अमेरिकन सैनिकांचा ताबा होता, पण अमेरिकेचे सैनिक माघारी फिरताच डोक्यावर कमांडो हेल्मेट आणि बुलेट प्रूफ जॅकेट घातलेल्या सैनिकांची एक फौज काबूल विमानतळावर दाखल झाली। त्यांचा पेहराव आणि हातातील शस्त्र नाटोच्या कमांडोंप्रमाणे दिसत होती, पण काही वेळातच सगळं चित्र स्पष्ट झालं। ते अमेरिका अथवा नाटोचे कमांडो नसून तालिबानी असल्याचं उघड झालं। आता तालिबानचं बद्री 313 कमांडो पथक तैनात करण्यात आलंय। तालिबानच्या ताफ्यातलं हे महत्त्वाचं पथक मानलं जातंय आणि त्यामुळेच काबूल विमानतळाला बद्री 313 कमांडोची सुरक्षा देण्यात आली आहे। या कमांडो पथकाच्या नावामागचा एक इतिहास आहे। पवित्र कुराणमध्ये बद्रीच्या लढाईचा उल्लेख आहे आणि त्यावरूनच या कमांडो पथकाला बद्री हे नाव देण्यात आलंय। जवळपास 1 दशकांपासून आत्मघातकी हल्ल्यात हे कमांडो सक्रिय आहेत। पूर्वी बद्री आर्मी नावानं हे कमांडो ओळखले जायचे। बद्री 313 चा अर्थ इस्लामचं रक्षण करणारे सैनिक असा आहे। बद्री 313 मध्ये किती सैनिक आहेत याविषयी मात्र तालिबाननं गुप्तता पाळली आहे। तालिबान्यांनी केवळ या बटालियनचं नाव जाहीर केलंय। बद्री 313 कडे विमानतळापासून सर्व प्रमुख शहरातील सुरक्षेची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे। अफगाणिस्तानातील जवळपास सगळेच प्रांत तालिबानच्या ताब्यात आलेत। काबूल विमानतळापासून पाकिस्तानच्या सीमेपर्यंत तालिबान्यांची सत्ता असली तरी पंजशीरमध्ये त्यांना अजूनही प्रवेश करता आला नाहीये, कारण पंजशीर हा तालिबानी विरोधकांचा बालेकिल्ला आहे आणि पुन्हा एकदा तालिबान्यांसमोर पंजशीरनं आव्हान उभं केलंय। या पार्श्वभूमीवर आता तालिबान्यांनी पंजशीरवर लक्ष केंद्रित केलंय। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालिबाननं गेल्या 2 दिवसात पंजशीरच्या वेगवेगळ्या भागांवर हल्ला करायचा प्रयत्न केला। तालिबानी आणि पंजशीरच्या लढवय्यांमध्ये गोळीबाराचे काही व्हिडिओ समोर आले। आपल्या विरोधकांच्या गडाला भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न तालिबान्यांकडून केला जातोय।
मात्र पंजशीरच्या लढवय्यांकडून प्रत्येक वेळी तालिबान्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. पंजशीर वगळता अफगाणिस्तानवर आता तालिबानचा कब्जा आहे. जगातील सगळ्या देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायला आपण उत्सुक असल्याचा दावा तालिबानी नेत्यांकडून वारंवार केला जातोय. तालिबानकडून आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न होतोय. 2001 पूर्वीचा तालिबान आणि आत्ताचा तालिबान यात फरक असल्याचा दावा केला जातोय. अफगाणिस्तानमधलं सरकार स्थापन करून विकासाला गती देण्यास तालिबानचं प्राधान्य असल्याचं तालिबानच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. तसंच तालिबाननं जगभरातील देशांना अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं. अफगाणिस्तानातील प्रत्येक नागरिकाच्या संरक्षणाची जबाबदारी तालिबानवर असल्याची ग्वाही देण्यात आली. मात्र जगाला तालिबानवर विश्वास नाही. अमेरिकेच्या शेवटच्या सैनिकानं अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन यांनी देशाला संबोधित करताना अफगाणिस्तान मिशन यशस्वी झाल्याचा दावा केला. अफगाणिस्तानमधून 1.25 लाख नागरिकांना बाहेर काढण्यात आल्याचं बायडेन यांनी सांगितलं. तसंच 100 ते 200 अमेरिकन नागरिक अजूनही अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. अफगाणिस्तानात निर्माण झालेल्या परिस्थितीला अशरफ गनी जबाबदार असल्याचा दावा बायडेन यांनी केला. अशरफ गनी यांनी देशातून पलायन केल्यानं काबूल संकट निर्माण झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अमेरिकेचं सैन्य माघारी परतल्यानंतर आता तालिबाननं अफगाणिस्तानात सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. तालिबानी सत्तेला किती देशांचा पाठिंबा मिळेल हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र जगातील बहुतेक देशांनी तालिबानविषयी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. या दोन्ही रिपोर्टसह या विशेष कार्यक्रमामध्ये इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसह काही क्षणात पुन्हा भेटणार आहोत. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.